क्या मैं 11th ग्रेड का फाइनल एग्जाम्स देने भी वाली हूँ? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं दिव्यांशी? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपने 11th ग्रेड के फाइनल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे करूँगी। क्या मैं 11th ग्रेड का फाइनल एग्जाम्स देने भी वाली हूँ? So guys, the answer is yes. I am going to give the final examinations of 11th grade and I have to start preparing for it. और अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे अब थोड़ा ओवरवेलमिंग भी फील हो रहा है बिकॉज आई नो कि नीट का प्रिपेयर करना और फिर बोर्ड का प्रिपेयर करना इज़ टू डिफरेंट थिंग। सो 12th में तो ऑब्वियसली आई वाज गोइंग टू डू इट, बट 11th में अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इस मेंटालिटी सोचा नहीं था। मैं भूल ही गई थी कि 11th का फाइनल एग्जाम्स भी होगा। मतलब मुझे याद था बट मैं सोचा हाँ हाँ दे दूंगी ऐसे करके। बट नाउ दैट इट्स जनवरी, आई नो इट विल बी इन मार्च and the date is still not confirmed, but it will be in March, so we can expect like second week or first week, I don't know, but yeah, it will be there. So I still need to do some inquiry about the derivation part ki kaun sa derivation important hai, and then physics mein and then chemistry mein what most important, some things jo ki school wale log special rakhte hain apne exams ke liye. So yeah, that is there and I know so many of you guys are going to the same thing. Why is my tongue not coordinating, bro? Yeah, so like I know that you guys are feeling the same and it's a very confusing feeling. 9th grade में मुझे बहुत ऐसा फील हुआ था। 10th में जाके तो लाइक स्टार्टिंग से पता था कि बोर्ड है, बट वो 11th में जाने के बाद वापस से वो 9th ग्रेड का फ्लैशबैक मुझे आ रहा है that I scored 80% in 9th. Yeah, that was like worst thing because that was the first time I scored below 90 in my entire career, but that was important because then it gave me a push to study more. Okay, now coming to the one thing that you guys asked me the most, Divyanshi, what is your additional subject and how are you going to prepare for it? So guys, मेरा एडिशनल सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स है एंड अभी तक तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बट इट seemed like history when I checked the PDF. मेरे पास बुक भी नहीं है, मुझे बुक भी लेना होगा या सो मैंने जब PDF देखा तो मुझे लगा काफी हिस्ट्री वाला वाइब दे रहा है, तो हिस्ट्री तो मेरे बस का है, सो आई थिंक आई बी एबल टू डू समथिंग इन इट, बट वो अभी तो नहीं हो रहा। वो एग्जाम से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले मैं पढ़ने जाऊंगी। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश मैंने इतने दिनों में छुआ भी नहीं है, दैट इज द वर्स्ट थिंग। मुझे लिटरली मैं कहाँ थी भाई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई वन शॉट देख लूँ सारे चैप्टर्स का, और ज्यादा तो नहीं, मुझे बस लिटरेचर सेक्शन में चाहिए हेल्प। ग्रामर में तो वही जो अच्छा साउंड कर रहा है वो सेलेक्ट करके आ जाएंगे, नंबर तो आने ही है। यस, सो लिटरेचर के लिए मैं एक वन शॉट देख लूंगी जो भी है एंड आई थिंक दैट विल बी सॉर्टेड, बट इसमें भी मुझे कम से कम 1-2 वीक तो लग ही जाएगा बिकॉज थोड़ा तो इंग्लिश को भी आई गिव माई एफर्ट्स, राइट? इट्स नॉट लाइक आई कैन टेक इट for granted as I did in grade 10th and then I scored 88 instead of 95. Dukh, 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 dukh. Okay, so this was it. Now talking about PCB, which means physics. Physics में मैं क्या करूँगी? Physics में सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, मैं न्यूमेरिकल्स भी बना लेती हूँ, सब कुछ टॉप नॉच, बट आई होप कि वो एनसीईआरटी के एग्जैक्ट टिपिकल क्वेश्चंस उठ के ना आ जाए बिकॉज यू नो दैट दोज वैल्यूज ना, वो मेरा या वो बहुत मैथी हो जाता है और मुझे मैथी चीजें पसंद नहीं। बट एनीवेज होपफुली वो भी चीज सॉर्ट आउट हो जाए, उतना ज्यादा टफ तो नहीं होना चाहिए। या नाउ आई एम रिमेम्बरिंग ऑल द टाइम पीपल हैव सेड कि उनको 10th 11th में गंदे नंबर आए, 11th में वो फेल हो गए। होपफुली मेरे साथ कुछ वैसा ना हो। ओके, छोड़ो उस चीज को, अब हम बात करते हैं आगे की चीजों में। तो न्यूमेरिकल्स तो वैसे बन जाएंगे अगर वो नीट टाइप के आ गए या फिर जेई टाइप के आ गए, सो तब तो हो जाएगा, बस ज्यादा उसके अंदर खराब वैल्यूज ना हो होपफुली, वो है। और डेरिवेशंस का बात करते हैं, और डेफिनेशन सब तो वो तो मैं लिख दूंगी इंग्लिश में बना के कुछ भी, वो तो इजी है, लेकिन डेरिवेशंस के लिए आई थिंक आई हैव टू मेक अनदर कॉपी और मैं हर 2-3 दिन पे वो डेरिवेशन देखती रहूँ, क्योंकि डेरिवेशंस ही तो पूरे नंबर लाते हैं भाई। बोर्ड्स में भी डेरिवेशंस पूछ के वो लोग थक जाते हैं, हर कुछ में डेरिवेशन, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कम से कम 4-5 डेरिवेशन ही आ जाएंगे 5 मार्कर में, और बाकी के क्वेश्चन तो एमसीक्यूज रहेंगे। वो एमसीक्यूज में तो ठीक ही हूँ मैं, ऑब्वियसली पूरा एग्जाम ही नीड एमसीक्यू बेस्ड। हाँ, और मुझे अब तो नाउ टॉकिंग अबाउट पीसीबी केमिस्ट्री में आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड बिकॉज मुझे पता है कि मैं कैसे तुक्का मार के आंसर निकालती हूँ एमसीक्यूज वाले में, बट जब अगर कुछ मेरे से पूछ दिया कि मेक दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस ब्लैक ब्लैक, और मेरा तो ऑर्गेनिक अभी तक मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ऑर्गेनिक अच्छी सब्जेक्ट है बट मैं उससे टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ फिलहाल, सो दैट इज देयर। और क्या फिजिकल केमिस्ट्री में भी मुझे थोड़ा सा
गंदा फीलिंग है, बट एक चीज अच्छा है कि सुधांशु सर लेक्चर में ना वो वाले क्वेश्चंस भी कराते थे जिसमें सारा स्टेप्स करना होता है, तो उसका थोड़ा बहुत आदत है। और इनऑर्गेनिक में बस पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पीसीबी, बायोलॉजी। बायोलॉजी में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत सादर। अब आप पूछोगे क्यों दिव्या जी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तो लिखना भूल ही गई हूँ। मैं भाई पूरे कुछ महीनों से मैंने लिखा नहीं है लंबे लंबे आंसर्स। जस्ट किडिंग, मैंने इतने सारे नोट्स बनाए तो मुझे याद है। तो मैं समाप्ति मैम के नोट्स पूरे पढ़ लूंगी। वो नोट्स लिटरली इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे। मैं तो सोच भी रही थी कि मैं जूलॉजी में डीसी जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लूँ, 12th में जाके होपफुली मैं कर लूँ। अभी तो ज़रूरत नहीं है मुझे वैसा कुछ, मैं अपने क्लास के नोट्स ही अच्छे से देख लूंगी। और हाँ, एनसीईआरटी पूरा बना लूंगी। मैं तो यही सोची हूँ कि मार्च से पहले हर दिन एक एक दिन बैठ के, वो भी रिविजन ही होगा, वो भी तो अच्छा ही है नीट के भी बेस से देखा जाए तो। मैं हर दिन बैठ के उसका बना लूँ क्वेश्चंस, एकदम जल्दी जल्दी पॉइंट्स में लिख के रफली, ज्यादा हैंडराइटिंग नहीं बनाऊंगी। तो ये तो मेरी हर सब्जेक्ट की लाइक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हो गई। बट ओवरऑल जो मैं सबसे बड़ा सोच के रखी हूँ वो है कि मैं कुछ एग्जाम्स के ऑनलाइन से ही या फिर अपने स्कूल के पीवाईक्यूज उठा लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी छाप देते हैं। और बहुत सारे पब्लिकेशन 11th के लिए भी बनाते हैं, राइट? और मेरे खुद के अर्जुना बैच में भी बोर्ड पैटर्न टेस्ट हुआ है 1 2 3 बार, आई डोंट नो, मैंने तब तो इग्नोर मारा था बट अब मुझे वो बनाना पड़ेगा पूरा, तो मैं वो बना लूंगी। वो भी काफी अच्छा था और उसका भी वीडियो सोल्यूशंस है। सो मार्च से पहले मुझे ये सब तो करना ही है। आई डोंट थिंक मैं अभी जनवरी में ज्यादा फोकस करने वाली हूँ अपने 11th एग्जामिनेशंस पे। मैं फेब में जाके चालू कर दूंगी अपना प्रिपरेशन। और लोग बोलते हैं कि भाई बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, बट आप अगर 11th के लिए थियोरेटिकली अच्छे से पढ़ रहे हो ना, मतलब नीट के लिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इतना घबराने की जरूरत है। आई नो कि थिंग्स आर डिफरेंट, 12th में ज्यादा घबराओ बट 11th में इतना मत घबराओ, बिकॉज एट द एंड इट्स योर स्कूल एंड they can literally do anything for you to suffer. Oh my god. But yeah, anyways, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, अगर गंदे नंबर आ भी गए तो इट्स ओके, जस्ट लीव इट, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम, फोकस ऑन योर मेन एम, ओके? बट हाँ, अगर आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको गंदे नंबर आएंगे भी। एवरेज 80 प्लस 70 प्लस, आई थिंक आई कैन डू दैट hopefully and I will solve NCERT in text questions also. मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा देख लूंगी, बिकॉज मुझे वैसे भी कौन सा चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करना था। सो मैं सोच रही हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स से इंटेक्स क्वेश्चंस भी एक बार देख लूँ, एक बार बस देखते रहूँ, गो थ्रू कर लूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज, आई थिंक कि अर्जुना के बैच में टीचर्स ने ना वो जो एनसीईआरटी के कटआउट्स भी वो लोग ले आते थे, वो लोग रीड भी करवा देते थे। एंड स्पेशली इन बायो टीचर्स तो वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी उठा उठा के लेके आते थे ना, तो ऐसा नहीं हुआ है कि बायो में भी एनसीईआरटी से मेरा लिंक टूटा है। मैं तो पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ती रहती हूँ हमेशा। सो एग्जाम में तो उसी चीज पे मेनली मुझे फोकस देना है, राइट? So yeah, that's it. That is what I wanted to talk. I hope now things are clear to you. I hope you feel better. Those who have a difficult subject in their additional subject, make sure कि आप कम से कम 7 8 दिन उसको दे दो, और don't panic a lot. At the end questions are very easy. They just ask you simple definitions and all. Yeah. And a pro tip, if you are going to give your exams, please make sure कि आप definitions रट के जाओ, because they give marks based on that. कि अगर मतलब मान लो इनर्शिया का डेफिनेशन है तो उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड है वर्च्यू, वो आना ही चाहिए। अगर वो वर्ड एग्जामिनर ने देख लिया तो ही इज लाइक, ओ यार दिस बच्चे को पता है, और वो अब आगे का पढ़ेंगे भी नहीं। सो या दैट इज माय पॉइंट कि जो स्पेशल वर्ड्स है ना, जिसके कारण वो पूरा मॉडिफाई हो जाता है, वो याद करके जाओ। सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट and if so guys, that is it for today's video. I hope you enjoyed it, and if you did, then make sure to give it a big thumbs up and also like, subscribe and share. Bye guys, meet you soon. Bye bye bye.